भगवन आए शरण तिहारे, हे क्रूसधारी भगवन। भव सिंधु में है नैया, रक्षा करो हमारी। भव सिंधु में है नैया, रक्षा करो हमारी। हे क्रूसधारी भगवन आए शरण तिहारी, हे क्रूसधारी भगवन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए इस ख्रिस्त त्याग में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हर शुक्रवार जो हमें प्रभु के दुख भोग की याद दिलाता है और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रभु के क्रूस की ओर देखते हुए जो हमारी मुक्ति की आशा है और जिन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, हम उन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जिनके हम दास बन गए हैं, जिनमें हम जकड़ गए हैं। विशेष रूप से जलन, नफरत और भेदभाव को प्रभु को चढ़ाते हुए हम प्रभु से दया की याचना करें। तू पापियों को क्षमा करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमें मुक्ति दिलाना चाहता है, हे क्रीस्त दया कर। हे क्रीस्त दया कर। तूने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा हमें पापों से मुक्ति और अनंत जीवन की आशा दी है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, 40 की तपस्या से हमारी आत्मा निर्मल हो जाए ताकि हम आगामी पर्वों में विशुद्ध मन से भाग ले सकें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने योसेफ से कहा,
तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दे। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथ से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यान व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। योसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीर, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने
उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में सत्य को हजम करना बहुत कठिन है। आज के पहले पाठ में हमारे सामने ईश्वर का वह सत्य जिसे सबके लिए समझना, परखना और अनुभव करना संभव नहीं है। जैसे हमने अनुवाक्य में कहा कि प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो, और सुसमाचार के अंत में कि कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। पहले पाठ में यूसुफ को उसके भाइयों ने यह समझकर कि पिताजी इसे ज़्यादा प्यार करता है या पिता के भेदभाव के कारण और उनके स्वप्नों का सही अर्थ ना समझते हुए वे उससे नफ़रत करते थे और इसी नफ़रत के चलते वे उसकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूसुफ जो कि स्वप्न दृष्टा है, पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि नबी या ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग स्वप्न दृष्टा के रूप में दर्शाए गए। जैसे सामुएल है कि जो स्वप्न देखता है
और उसकी व्याख्या भी करता है या ईश्वर उससे बातचीत करता है। नबी दानियल को हम देखते हैं कि वह भी स्वप्न की व्याख्या कर पाता है, और यूसुफ भी देखें आगे चलकर वह स्वप्न की व्याख्या करेगा और ईश्वर उसकी योजना के अनुरूप उसे संस्थापित करेंगे। तो यूसुफ जो स्वप्न दृष्टा है, ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ हम याकूब के पुत्रों को या इज़राइल के पुत्रों को हम यहाँ देखते हैं तो हम पाएंगे कि अवश्य कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाएं भी यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि 12 पुत्र, 12 में से 4 जो हैं वह याकूब की जो पत्नियां हैं, 2 पत्नियां हैं या दोनों बहनें, बड़ी और छोटी, उनके बच्चे हैं, और बाकी के 8 जो हैं वह उनकी दासियों के पुत्र, लेकिन वह जो है इज़राइल के पुत्र हैं। तो कुछ उनका भी मनोविकार या भावनाएं यहाँ हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अहम है नफ़रत, कि हम सत्य को स्वीकार ना करते हुए हम नफ़रत को पनपने देते हैं। दुनिया की अधिकांश समस्याएं जो है या समस्याएं बन गई है, बन जाती है, या उसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका मूल कारण जो है नफ़रत है। कि नफ़रत, घृणा, जलन, द्वेष जो है, यदि इंसान उसके वश में चले जाता है, उसका दास बन जाता है, तो वह या उसकी बुद्धि का विकार हो जाता है, नासमझ या मंद बुद्ध बन जाता है, अंधा होकर वह सब कुछ भूल जाता है, अच्छाई को ना देखते हुए बुराई का उस पर राज आता है। और ये जलन को हम मनुष्य के विनाश का कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है आदम और हेवा से जलन करता है, नफरत करता है, क्योंकि वह पहले ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में रह चुका है और अपने अहंकार के कारण, घमंड के कारण उसे निकाला गया। तो हमारे लिए अवश्य है कि हम कभी भी नफ़रत को अपने ऊपर हावी होने ना दें और अहंकार में हम ना जाएं। जैसे हम देखते हैं सुसमाचार में कि जहाँ पर असामियों का वर्णन किया गया है कि उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो अहंकार में जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, ये सोच कर कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ईश्वर की योजना जो है, ईश्वर उसे पूर्ण करता है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से सचेत करता है, हमें सतर्क कर रहा है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में हमेशा आज्ञाकारी बने रहना है या ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करना है और अपने मानव स्वभाव को हमेशा ईश्वरीय अनुग्रह से नियंत्रित करना है। यहाँ यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया 20 चांदी के सिक्कों में, और ईश्वर की योजना के अनुसार वे उनके भाइयों के लिए, इज़राइलियों के लिए और मिस्रियों के लिए ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने में सफल होते हैं, उनकी मुक्ति और उद्धार में सहयोगी होते हैं कि वे सबों को बचा पाते हैं और व्यवस्था कर पाते हैं। कहते हैं कि यूसुफ के द्वारा सबकी मुक्ति हुई है और सब ने ईश्वरीय कृपा को अनुभव किया है, जाना है। हम सुसमाचार में भी देखते हैं कि यूदस यीशु को चांदी के सिक्कों में बेच देता है और यीशु के द्वारा सारे संसार की मुक्ति आई है। तो हम चालीसा के समय विशेष रूप से कोशिश करें कि कैसे हम प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान के द्वारा
अपने आप को नियंत्रित कर सकें। उपवास कि जो हमें शारीरिक रूप से या शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण करने में, उसका दमन करने में हमारी मदद करता है। प्रार्थना जो हमें ईश्वर के साथ एक बनाती है, संबंध स्थापित करती है कि प्रभु यीशु जो हमारे चट्टान है या कोने के पत्थर है जिन पर कलीसिया का निर्माण किया गया है, जो हमारी मुक्ति के स्रोत हैं, उनसे हम जुड़े रहें, एक बने रहें। और भिक्षादान के द्वारा हम जो हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते हुए दूसरों की मदद के लिए, सहायता के लिए हम देते हैं। तो आइए हम इस यूक्रिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु निरंतर हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम अच्छे बने और हमारे दुर्गुणों पर हम विजय पा सकें और सदाचार का वेश धारण करते हुए सदाचारी बने, ईश्वरी कृपा में बने रहें। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यहाँ तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, अपने सेवक सेविकाओं का हृदय तैयार कर, ताकि वे धर्मासन द्वारा इस संसार में योग्य रीति से भाग ले सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें।
अपनी पाप में दृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं की स्तुति ले। विशेष रूप से हम सभी मृत सदस्यों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रीतम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर के मेमने को, जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझसे अनंत मुक्ति की धरोहर पाई है। हम सन्मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करें, जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, अपनी प्रजा को तन मन का स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वह पुण्य कर्म करते हुए
सदा तेरी शरण में बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में